पता है आपको, ज़्यादातर लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी प्रदेश के लोग हैं, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। क्यों? इसकी एक सिंपल सी वजह है, क्योंकि ना वो ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। और ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको ग्रामर के नियम चाहिए। और जो शब्द आप हिंदी में बोलते हैं, आप हूबहू उसको ट्रांसलेट भी करना चाहते हैं। जैसे मैंने कई बार क्या देखा है, अगर आपको मान लो बोलना हो ये तेरे बस की बात नहीं है, अब ना आपका दिमाग चकरा जाएगा, यार ये बस की इंग्लिश क्या होगी, ये बात की इंग्लिश क्या होगी। आप बोल ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते। या कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा दिमाग मत चाट। अब क्या करोगे आप? अगर आप ट्रांसलेट कर दोगे तो सेंस ही खराब हो जाएगा, सेंटेंस का मतलब ही नहीं निकलेगा। अगर ट्रांसलेट करना है और मुझे किसी को ये बोलना है मेरा दिमाग मत चाट, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट लीक माई हेड। बेकार है। ट्रांसलेशन तो यही कहता है ना। मैं हमेशा कहता हूं जो लैंग्वेज कोई भी होता है ना, वो ट्रांसलेट नहीं होता, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और जब ट्रांसलेट आप करते हैं तो पूरा जो सेंस है सेंटेंस का वो आप नहीं बोल पाते, और इसीलिए ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम आती है और वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो दोबारा एक बात ध्यान रखना है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट सेंस। कुल मिला के आप अपनी बात सामने वाले को बताना चाहते हो, और एक बात को बताने के 50 तरीके हैं। अगर मुझे खाना खाना है और मैं अपने घर में जाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को भूख लगी है, मैं यही पूछता हूं मुझे खाना दे दो। मैं यही बोल सकता हूं कि खाना बन गया है क्या। तीनों में, ये तीनों बातें मैंने कही, तीनों में मैं सामने वाले से खाना मांग रहा हूं, है कि नहीं है? तो दैट इज कॉल्ड सेंस। अब मैं इस बात के पीछे पड़ जाऊं कि मैं बहुत भूखा हूं, इसी की इंग्लिश कैसे बोलनी है, आप नहीं बोल पाएंगे। एग्जैक्ट टाइम पर वो वर्ड आपको याद आएगा नहीं। इसीलिए जब लोग बोलना सीखना शुरू करते हैं और बोलते बोलते, आप में से ही कुछ लोग, ये जो लड़की बैठी कह रहे हैं उसका कविता, ये ऐसी मिस्टेक करती है। मैंने कहा कुछ बोलने के लिए, अच्छी इंग्लिश पता है, सब पता है, पर बोलते समय ओके आई वांट टू टेल, ये क्या कर रही है इस वक्त? कोई बात इसके दिमाग में है जिसकी इंग्लिश ढूंढ रही है, बदल दो और सेंस पे काम करो। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप समझ पाओगे। जो पहला एग्जांपल हमने लिया था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। एक्चुअली मैं ये कहना क्या चाहता हूं यहाँ पर, मैं कहना चाहता हूं भाई जो सामने वाला व्यक्ति है ना, तू इसे कर नहीं सकता। मैं अगर ये कह दूं यू कांट डू इट, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्या? सेंस तो वही है ना कि तुम नहीं कर सकते, ये तेरे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर मैंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। अगर इसी बात को मैं ऐसे कहता, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो क्या गलत हो जाता? मैंने तो बस में की इंग्लिश नहीं ढूंढी अभी तक ना, पर मैंने अपनी बात कह दी। अरे आप बोलते क्यों? आप इसलिए बोलते हो कि सामने वाले तक आप अपने मैसेज को कन्वे कर सको। सिंपल सा मामला है। ट्रांसलेशन आपको रोकता है बोलने से, ट्रांसलेशन आपको रोकता है खुद को एक्सप्रेस करने से, अंदर से फीलिंग नहीं आती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि ना यार जो हिंदी में फीलिंग आती है ना, वो इंग्लिश में आती नहीं है, क्योंकि हिंदी में आप ट्रांसलेट नहीं करते, सीधा जो इमोशन है उसे आप रख देते हो, और इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करने लग जाओगे वर्ड टू वर्ड, इमोशन गायब। और जहां पे इमोशंस नहीं है ना, वहां मजा नहीं आता, वहां पे सेंटेंस मुंह से निकलेगा ही नहीं। एक और सेंटेंस, दिमाग मत चाट। मैंने पहले बताया ट्रांसलेशन करेगा कोई तो डोंट लीक माई हेड हो जाएगा, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? डोंट इरिटेट मी। कहने का मतलब यही तो मैं कहना चाहता हूं ना, भाई इरिटेट मत कर। पर चूंकि आपके दिमाग में ये सेंटेंस सीधा आ गया कि मेरा दिमाग मत चाट, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप बोल ही नहीं पाए। जबकि आपको पता है कि डोंट इरिटेट मी आप बोल सकते हो, आपको ये बोलना भी आता है। डोंट डिस्टर्ब मी ये बोल सकते हो, बोलना भी आता है, पर आप एक सेंटेंस के पीछे पड़ गए, वो ट्रांसलेशन के पीछे पड़ गए, आप बोल ही नहीं पाए। एग्जैक्टली प्रॉब्लम है ज्यादातर लोगों की। कई बार हमें बोलना होता है ये बात ठीक नहीं है। अब बात के लिए तो हमने पढ़ा टॉक, हमने पढ़ा मैटर, दिस टॉक इज नॉट गुड, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना, ये बात ठीक नहीं है। एक्चुअली वास्तव में ठीक क्या नहीं है, या तो सामने वाले का बिहेवियर ठीक नहीं होगा, तो आप बोल सकते हो इट्स नॉट राइट बिहेवियर, यही तो बोलना चाहते हो।
राइट? अगर सामने वाले ने कुछ और कर दिया, उसकी हैबिट कोई पसंद नहीं है आपको, तो आप अमूमन हिंदी में तो बोल देते हो ये बात ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक योर हैबिट। क्या किया हमने यहाँ पे? अपने इमोशन को एक्सप्रेस किया। और साहब, लैंग्वेज एक्सप्रेशन ही है, अपनी बात को कहने का ही तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अरे यार, कुछ भी हम बोलते हैं कई बार ना, ट्रांसलेट करके दिखा दो मुझे इस सेंटेंस को। कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन है, ये इमोशन है जो यहां से निकला है, और इमोशंस को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। मैं बोल सकता हूं एनीथिंग, व्हाट इज दिस, और अगर मैं अच्छे सेंस में बोलूंगा तो वाव। इस तरह की एक्सप्रेशन को बोलने के लिए ट्रांसलेशन नहीं, सोचो आप कहना क्या चाहते हो, आप एक्सप्रेस क्या करना चाहते हो, और देखो इंग्लिश कूद कूद के मुंह से बाहर निकलेगा। कई बार हम बोलते हैं मेरे दिमाग से निकल गया। अब कौन निकल गया? ऐसे थोड़ी कोई निकल जाएगा, दिमाग से कोई बात ट्रेन थोड़ी है कि वो निकल गई। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसका मतलब आप कुछ भूल गए। आप ढूंढते रहोगे ना, मेरे दिमाग से बात निकल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, तो आपको कभी बोल ही नहीं सकते। आपको क्या बोलना चाहिए? आई फॉरगॉट, आई मिस्ड, कुछ भी जो आपका दिल कहता हो। ट्रांसलेशन करना जिस दिन बंद कर दोगे ना, एग्जैक्टली उसी दिन आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।